नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का 2021 का सिलेबस आ गया है। इस बात पे तो डांस होगा, डांस होगा। खैर, ये सब खुशी खुशी मनाने का टाइम नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी अकेडमी से मैं आपके सामने लाया हूं 10% का डिस्काउंट। आपको पूरी तैयारी करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना है। हम इंडिया की सबसे बड़ी अकेडमी से बोल रहा हूं। वहां पे जाके आपको ज्ञान डुंडू 1 2 3 डालना है और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और पूरी तैयारी हुई गई है। अब ये बकवास की बातें छोड़ो और चुपचाप जो है पीटी का सिलेबस देखो। 50,000 वैकेंसी आ रही है भैया जी। चलो अब वीडियो देखो चुपचाप और पढ़ाई करो, फालतू बकवास सुन रहे हो यार। मतलब कि भैया सिंपल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों का पेट पालने के लिए सरकार ने अपना पेट खोल दिया है। बस समस्या मुझे एक ही समझ में आ रही है यहाँ पे कि यूपी जी के काहे नहीं डाला कौड़ा, बताओ मुझे। बाकी देखो पे आते हैं भैया, सिलेबस देख लो, पढ़ लो यार, कुछ बन जाओ जिंदगी में, वरना हमारी तरह बस वीडियो बनाते रहिए। फिर ये वाला टेलीग्राम चाइना तो ज्वाइन कर लेना, मजा आती है इसमें, पिक पिक देते रहते हैं, लगातार रिवीजन चलता है। चलो ये है भैया ऑफिशियल सिलेबस है और कोई जो है सरकार की बुराई उराई मत करिए प्लीज। अभी चुपचाप पढ़ाई करिए, कोई भक्तिगिरी नहीं होगी, कोई यहाँ पे चमचागिरी नहीं होगी, कोई यहाँ निकटड़वागिरी नहीं होगी, कोई और गिरी नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई गिरी होगी। ये देखिए, ये पीईटी का यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। टोटल यहाँ पे प्रश्न होंगे 100। पूरी चीजें ध्यान से समझ लेना आप। और 2 घंटे की परीक्षा होगी। 100 नंबर का यहाँ पे पूर्णांक है। 100 नंबर का है, मतलब एक एक क्वेश्चन का 1 नंबर हुआ और 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए सॉरी, तो आपका एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। सिंपल बात ये होती है कैलकुलेशन। जब 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है तो आपको मैक्सिमम ऑप्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब 100 में से आप एटलीस्ट जो है आप मैक्सिमम करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। यहाँ पे एक चीज जरूर है कि थोड़ी यहाँ पे तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। यूपी ट्रिपल एससी दे रहा है, दुरुस्त है। जो सिलेबस है ये बहुत ही जो है अच्छा जो बात है साहब, अच्छा बनाया है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिया है। ये चीज ये बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि वेग अगर चीजें दिखती हैं सिलेबस तो उसमें जो है समझ में नहीं आता, स्टूडेंट को बड़ी समस्या हो जाती है। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बुद्धिज्म और जो है गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है, जैन वाला जो है महावीर जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है, और मौर्य वंश में सम्राट अशोक पढ़ना है। देखिए मौर्य वंश में भी अब देखिए थोड़ा बहुत तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे वीकनेस बनी रहेगी, क्योंकि मौर्य वंश भी लिखा है और सम्राट अशोक भी। तो क्या मौर्य वंश पूरा है कि सम्राट अशोक? हालांकि आप पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा। गुप्त वंश हो गया, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं इन सब पे हमारे ऑलरेडी पापा वीडियो आ चुके हैं। लिस्टिंग और कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए। अभी हमारा पूरा फोकस यूपी पीएससी, आरओ और बाकी सब पीसीएस एग्जाम में रहता है, लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी वाला ये पीटी सिलेबस आया है, इसके लिए हमने पहले बहुत वीडियो बनाए। यूपी ट्रिपल एससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज और सब कुछ दिया हुआ है यूट्यूब में। बहुत जो है मटेरियल हमने बना के दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री पड़ा है, ठीक है। आप चाहो तो जब अपना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इसके लिए अलग अलग से अगर प्लेलिस्ट आपको जरूरत हो तो बताइए भैया, बना देंगे अलग से वीडियो छाट छाट के कि कौन कौन से जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अगर आप बोलेंगे तो इसका एक स्ट्रेटजी भी बना दिया जाएगा भैया, और प्लस जो है पेड ग्रुप वाला भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर पेड ग्रुप आपको करना है तो बताइएगा, तभी करेंगे, वरना वीडियो हम सारे फ्री देते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये हिस्ट्री के ये देख सकते हैं, सल्तनत काल, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर यहाँ पे हिस्ट्री का दूसरा वाला पॉइंट भी रखा गया है, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो मतलब बता दिया है कि इस बार जो है फैक्चुअली पूछेंगे, वर्ष जो है ईयर बड़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। स्वदेशी सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो था, गांधी जी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायक संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। मतलब वो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो रहा था जो आज़ादी के जस्ट काफ़ी पहले से 1773 जो एक्ट आया था वहाँ से लेकर 35 तक है। भारत छोड़ो आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि 100 में से अगर आप देखें तो 5 और 5 10 नंबर का हो गया हिस्ट्री, ठीक। भूगोल कितने का हो गया? 5 नंबर का हो गया। इसी में इंडिया और विश्व दोनों का है, नदी, भूजल, पर्वत, पहाड़ी, मरुस्थल यानी कि डिजर्ट, वन, खनिज संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो 5 नंबर की हो गई ज्योग्राफी, 5 नंबर की हो गई इकोनॉमी। बड़े जो है टॉपिक अगर देखेंगे आप, पढ़ेंगे, कुछ लोग डर मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से किए जा सकते हैं, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, सब हो जाता है। कोई भी आप ही लोगों में से लोग टॉपर बनते हैं इस बार। अगर आप देखेंगे इंटरव्यू देखिए हमने डाले हैं सब लोगों में से, आप लोग को लगता है कि जो है टॉपर कहीं दूसरे ग्रह से आते हैं, कुछ दूसरी मलाई खाते हैं, कुछ दूसरी तरीके से सोते हैं, कुछ दूसरी तरह की पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, जो आप लोग पढ़ते हैं वही वो भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो सकता है आराम से। इसमें इस वाले पीडीएफ में एक चीज और बताई गई कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस है।
इसलिए भैया ध्यान रखना, सरकार ने बोला है, सरकार हिंट देती है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 51 तक योजना वर्ष पंचवर्षीय योजना है, मतलब वही सब पूछेंगे कि ये वाला मान लीजिए गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में आया, रोलिंग प्लान कब आया, ये सारी चीजें, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 1991 में आर्थिक सुधार, 2014 के बाद के आर्थिक सुधार भैया जरूर कर लेना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से। मतलब कि जो है इस समय जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उनको यहाँ पे स्टूडेंट को जानना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, ठीक है। क्या क्या सुधार हुए हैं, कृषि सुधार, ढांचागत श्रम सुधार और आपका आर्थिक सुधार, जीएसटी हो गया, जीएसटी का तो इंपॉर्टेंट है ही वैसे भी। फिर ये भैया 5 नंबर की पॉलिटी हो गई, ठीक है, इसमें भी संविधान की विशेषताएं हो गई, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी हो गई, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन स्थानीय निकाय, ऐसा भी हम कर चुके हैं। देखिए हमारा जो पॉलिटी कंपाइलेशन लिस्टिंग है इसमें पूरा कवर है ऑलरेडी। ये वाला जो है इसमें ये वाले पॉइंट बनाने पड़ेंगे अलग से, हालांकि हमने करंट अफेयर में तो कवर करवाए हैं, बाकी ये सब जो है एनसीईआरटी में हो जाएगा। ये ज्योग्राफी वाला जो है ये हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग में हो जाएगा, और हिस्ट्री के लिए जो हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग है काफ़ी है ये। हाँ बस उसमें से थोड़ा छांट छांट के पढ़ाई करनी है। अगर मान लो किसी को यूपी ट्रिपल एससी का पीटी देना है तो उसको उसमें से सिलेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट। अगर आप उसके साथ पीसीएस भी दे रहे हैं तो पूरा कर लो, तो उसी में इंक्लूडेड है ये, ठीक है। तो ये 5 नंबर की पॉलिटी हो गई, विज्ञान हो गई 5 नंबर की, इसमें प्रारंभिक लिखा है, मतलब मेनली फैक्चुअल, कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा। ये 5 नंबर की गणित भी डाल दी है, मतलब ओवरऑल मिक्सअप है सब कुछ का। तो इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत और वर्गमूल, घातांक और घातक नहीं है, घातक कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, आप बताइए क्या घातक है, औसत, ये सब चीज़ें। फिर ये हिंदी भी 5 नंबर की कर दी गई है यहाँ पे, इसका भी पापा वीडियो हम दे रखे हैं, आप चाहें तो देख लेना, वरना जो है कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश इसमें जरूर घुसाइए यहाँ पे 5 नंबर की। व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इतनी तो आनी भी चाहिए, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, आराम से कर लोगे, डरने की जरूरत नहीं। बस ये एक नई चीज़ है यहाँ पे, 5 नंबर की रीजनिंग हो गई, उसमें भी सब टॉपिक दे दिए हैं, देखिए, ठीक है। ये वही सब है जो पहले था, वही है, अभी भी कुछ ऐसा नहीं चेंज किया गया है। 10 नंबर का करंट अफेयर है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जिंदाबाद, बस उतना पढ़ लेना बस, ठीक है। सामान्य जागरूकता भी करंट अफेयर का ही पार्ट हुआ, इंटरनेशनल करंट अफेयर आप समझ सकते हैं, मिसलेनियस टॉपिक जो है वो सब इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। ये सब हम कराते रहते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अपठित गद्यांश जो हिंदी का विवेचन विश्लेषण, उसमें भी 5 प्रश्न आएंगे, और मतलब 10 नंबर, तो हिंदी होगी टोटल आपकी 10 और 5 यहाँ पे हो गया 15 नंबर की होगी टोटल हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश हो गई। इस तरह से है ये टोटल सिलेबस। ये ग्राफ आप दिए हैं, 2 ग्राफ की व्याख्या और विशेषता विश्लेषण, सॉरी 2 ग्राफ दिए हैं, 10 नंबर के आएंगे। तालिका की व्याख्या, ये सब जो है मतलब वही डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ और सब होते हैं। इसमें कोई जो है घबराने की जरूरत नहीं, सब करवा देंगे यार, सब नॉर्मल है बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल मैथ रीजनिंग आपको आती है, आप बाकी सब एग्जाम के लिए एसएससी के लिए तैयारी करते हो, तो आराम से हल हुआ है आपके लिए। 8 साइड वाले हो तो हमारे पापा वीडियो, जो सी सेट वाले पापा वीडियो, उनको देख के काफी कुछ किया जा सकता है। इनके लिए अलग से भी अगर आप बोलो तो ये 15 टॉपिक है, 15 का अलग से सिलेक्टिव निकाल के 15 पापा वीडियो दे दिए जाएं। अगर आप उनको झेलने के लिए, उनसे जो होने वाले अत्याचार हैं आपके ऊपर, उन सब अत्याचारों को सहने के लिए क्या आप रेडी हैं, बताइएगा कमेंट करके। अब डिफिकल्टी यहाँ पे जो है नॉर्मल रखा गया है, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। एनसीईआरटी का देखिए नाम लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी बढ़िया पढ़ लेना, वरना जो है पेल देंगे ये लोग। बहुविकल्पी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 1/4 निगेटिव। मतलब कुल मिला के अगर आप बात करें तो सबसे भैया जो है सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, 20 यहाँ पे नंबर का आएगा, नंबर का मैं बता रहा हूँ, 20 नंबर का करंट अफेयर। ग्राफ हो गया आपका 20 नंबर का, नॉर्मल डेटा इंटरप्रिटेशन है, आराम से किया जा सकता है, सब करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम करवा देंगे। हिस्ट्री के लिए आपको जो है 10 नंबर का करवाया जाएगा, 10 नंबर का यहाँ पे आएगा, हिस्ट्री का 10 नंबर है, और ज्योग्राफी का 5 नंबर है, इकोनॉमी का 5 नंबर है, इंग्लिश का भी 5 नंबर है, पॉलिटी का भी 5 नंबर है, ठीक है, साइंस का भी 5 नंबर है, मैथ्स का भी 5 नंबर है, रीजनिंग का भी 5 नंबर है। हालांकि जो ग्राफ वाला पार्ट है वो भी आप मैथ रीजनिंग में ही डाल सकते हैं, तो रीजनिंग और मैथ और ये गणित वाला टोटल मिला के अभी भी 30 नंबर का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, ये ग्राफ वाला जो पार्ट है 8 साइड के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हालांकि इसमें अगर वहां पर लिखा हुआ है कि ग्राफ की व्याख्या में विश्लेषण, तो जो इसमें लिखा है बस उसी से आंसर करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आपको व्याख्या विशेषताएं ये वाला जो है आएगा। एक और अगर यहाँ पे थोड़ी कमी रह गई कि अगर ये एक बार यूपी ट्रिपल एससी से सभी लोग यहाँ पे आग्रह करें, विनती करें उनके अगरबत्ती और जो है पूजा वूजा करके उनको प्रसाद वसाद चढ़ा के, कि क्या सर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक सैंपल पेपर दे दिया जाए, मॉडल पेपर अगर आप दे दें कि किस तरह से पीईटी आएगा, अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आएगा तब भी हम यहाँ पे आपको लाएंगे, धीरे से स्ट्रेटेजी लाएंगे। प्लेलिस्ट अगर आप बोले तो बना सकते हैं, वीडियो में कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।